तो गाइज़ हमने पिछली वीडियो में जाना था कि गूगल एआई क्या है और कुछ एआई की बेसिक चीज़ें जो हैं हमने जानी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करें या डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखी है मैंने, आप वहाँ से भी जाके जो है उस वीडियो तक जा सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है गूगल लवर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सूरज राणा, जहां पर मैं बात करता हूं गूगल प्रोडक्ट की जानकारियां जो है आप लोगों तक शेयर करता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गूगल एआई जो है कहां-कहां इस्तेमाल हो रहा है अभी और इन द फ्यूचर कहां हो सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि गूगल एआई कितने भाग में बँटा है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइज़, यहाँ पर हम बात करते हैं कि गूगल एआई अभी जो है कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे कि इसका मैं गुड एग्ज़ाम्पल एक बताऊँ आपको, तो एक फॉर सर्चिंग करने के लिए जो सबसे पहले एग्ज़ाम्पल आता है, सर्चिंग करने के लिए सर्च जब हम करते हैं किसी भी फॉर एग्ज़ाम्पल बुक्स को या किसी पार्टिकुलर थिंग्स को या एज़ एक फ़्लाइट को हम सर्च करते हैं, तो वो अपने मन मुताबिक जो सर्च रिज़ल्ट करवाता है, यहाँ पर भी एआई ही वर्क करता है। अगर हम बात करें तो गाइज़ हम यहाँ पर एक गुड एग्जांपल हम यूट्यूब को भी ले सकते हैं या यूट्यूब म्यूज़िक को। जैसे कि आपने कभी सोचा है कि हम कुछ गाने सुनते हैं, ठीक है? अपने मूड टाइप के गाने सुनते हैं, जैसे कि हमारा इंटरेस्ट बेस पे जो सॉन्ग है। और आपने कभी नोटिस करा कि हम कुछ वीडियोज़ जब देखते हैं तो हमें उससे ही रिलेटेड वीडियोज़ क्यों शो करवाता है यूट्यूब? और या हम कोई एग्जांपल बोले तो हम कोई गाना सुन रहे हैं, अच्छा गाना सुन रहे हैं, उस मूड का गाना सुन रहे हैं, तो उसी मूड का रिलेटेड ही बढ़िया से गाने जो हैं हमें रिलेटेड में शो होते हैं या हमें वो सजेस्टेड या रिकमेंडेड होते हैं। क्यों होते हैं? वो एआई ही यहाँ पर काम कर रहा होता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, वो यहाँ पर काम कर रहा होता है। उनके उस एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण ही जो है हमारे इंटरेस्ट बेस पर ही, हमारे पसंद के बेस पर ही यहाँ पर ये चीज़ दिखती है। अगला जो एग्जांपल करें एडवर्टाइजिंग में भी बोल सकते हैं, जो गूगल की एडवर्टाइजिंग होती है, जो भी हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं या एज़ किसी वेबसाइट या ब्लॉग पर जाते हैं, वहाँ पर गूगल के एड्स दिखते हैं। वो गूगल एड्स मतलब कभी नोटिस करा है कि हम किसी वेबसाइट में जाते हैं, हम वहाँ पर एज़ मीन्स हम किसी वेबसाइट में जाते हैं एज़ मीन्स हमने वहाँ पर कुछ खरीदा, हमें पसंद आया, ठीक है? हमने देखा है, बेशक खरीदा ना भी हो, देखा भी हो, ठीक है? और हम फिर बाद में किसी वेबसाइट में जाते हैं तो यार हमें उससे ही जो हमने सर्च करा था, हमें उससे रिलेटेड एड्स शो होते हैं। यहाँ पर भी जो है एआई की जो टेक्नोलॉजी है, वही वर्क करता है। अब जो बात करते हैं यहाँ पर एआई काफ़ी हद तक जो है ऐप्स में भी होते हैं यूज़, जो कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन, यहाँ पर भी जो है एआई का इस्तेमाल होता है। तो गाइज़ अब जो अगला आता है वो आता है जीमेल का ऑटो रिप्लाई। जी हाँ, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम बहुत सारे काम में व्यस्त रहते हैं जहाँ पर हम इम्पोर्टेंट मेल्स का रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे छूट जाते हैं वो। लेकिन यहाँ पर ऑटो रिप्लाई का जो फीचर होता है, यहाँ पर ऑटो रिप्लाई में क्या होता है कि अपना आप ही जो है आपका ऑटो रिप्लाई कर दिया करेगा वो मेल के थ्रू, जिसका भी आपका मेल आया होगा। इससे सबसे ज़्यादा एक तो ये होता है कि आपका टाइम बच जाता है और यहाँ पर जो काम कर रहा होता है वो भी एआई ही कर रहा होता है। अब अगली बात करते हैं आगे वो करते हैं गूगल ट्रांसलेट की। जो भी हम भाषा ट्रांसलेट करते हैं, आपको पता होगा हम भाषा ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पर एक भाषा में, एक शब्द में हमने अपनी भाषा में कुछ लिखा है, ठीक है? तो वो कई अन्य 100 से ज़्यादा लैंग्वेज की भाषाओं में ट्रांसलेट करके आपको दिखा देगा। तो यहाँ पर भी जो है गूगल एआई का ही इस्तेमाल होता है। अब अगली बात करें तो हम बात करते हैं वॉइस सर्चिंग की। जैसे कि एक गुड एग्जांपल मैं गूगल असिस्टेंट को दूँगा। गूगल असिस्टेंट पे हम कुछ भी सर्च मारते हैं, कभी नोटिस करा, हे गूगल ये कर दो, हे गूगल ये क्या है, हे गूगल मुझे कुछ चुटकुले सुनाओ। तो इस तरह के जो हम बोलते हैं और उसके बदले जो हमें रिजल्ट में वो गूगल असिस्टेंट बोलती है, रिप्लाई देती है, यहाँ पर भी एआई ही वर्क करता है। तो आपको बता दूँ गूगल असिस्टेंट जो है ये भी पूरा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ही बेस्ड है और उसके अकॉर्डिंग ही जो है हमें वो कुछ ना कुछ जो है बताती रहती है, चाहे वेब सर्च से रिज़ल्ट देके हो या कुछ भी वेब सर्च से रिज़ल्ट देके हो या अपने ओपिनियन में हमें जवाब देती है, वो एआई ही वर्क कर रहा होता है। तो गाइज़ अब यहाँ पर बात करते हैं कि कितने प्रकार के जो है गूगल एआई होता है और कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से 2 टाइप के होते हैं। एक आता है वीकनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरा आता है स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वीकनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ वीकनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है जैसे कि ये अपने किसी एक मुख्य कार्य को करने के लिए सक्षम होता है। लेकिन अगर हम बात करें कि
कुछ और अन्य कामों के लिए, तो वहाँ पर ये नहीं कर पाता वो चीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम मैं बताऊँ कि इसको किसी चीज़ के लिए प्रोग्राम किया है कि किसी एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए, तो ये अपने उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए एक्सपर्ट होंगे अपने उस काम में। लेकिन अगर हम वहाँ एग्ज़ाम्पल इसको बोलें कि इसे हम गेम खेलने के लिए बोलेंगे, तो वो उस काम को उतना अच्छे तरीके से नहीं कर पाएँगे। तो यहाँ पर कहीं न कहीं ये जो जहाँ पर अपने काम को अच्छी तरह ना कर पाए, तो यहाँ पर ये वीकनेस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। और अब अगर हम बात करें तो गाइज़ यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जैसे कि गाइज़ मैं आपको बता दूँ कि इंसानी दिमाग को जो है समझना नामुमकिन है, और ये भी नामुमकिन है कि इंसानी दिमाग को किसी रोबोट के अंदर डाला जाए, ठीक है? लेकिन यहाँ पर एआई ये वर्क कर रहा है, और शायद अभी वर्तमान में तो नहीं, लेकिन इन द फ्यूचर हमें रोबोट में ऐसी चीज़ें दिखेंगी जहाँ पर उसके पास खुद का दिमाग होगा, चीज़ों को समझने सोचने की शक्ति होगी, और मतलब अभी वर्तमान में नहीं है लेकिन इन द फ्यूचर भविष्य में होगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी बहुत सारे वर्क हो रहे हैं जैसे मैंने बताया। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कि जिसके पास आप बोल सकते हो कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसके पास खुद का दिमाग हो सकता है, खुद सोचने समझने की फीलिंग्स हो सकती हैं, सीखने की फीलिंग्स हो सकती हैं, और जो मतलब इंसानों की तरफ जो पूरा काम करे, वहाँ पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो में आपको जानकारी मिली होंगी, और अगर कुछ सवाल होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या गूगल एआई से लेके, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आज के लिए अलविदा कहना चाहूँगा। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि और भी नए गूगल के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि इसी तरह के जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टेक्नोलॉजी की जानकारियाँ आप लोगों तक शेयर कर सकें। थैंक यू।